हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। एक ऐसी ही जगह थी नूराबाद में, जिसका नाम था पुराना कब्रिस्तान। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ था। चाय की टपरी में भी खामोशी छाई हुई थी। तभी रामू घबराते हुए कहा, आज फिर 22 तारीख है। सब लोग एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखते हैं। आज की रात उस दरवाजे की रात है। चुप कर, उसका नाम मत ले। क्यों? क्या आज भी डर लगता है? डर? जिसने उस दरवाजे को देखा वो या तो पागल हो गया या जिंदा नहीं बचा। मैंने अपने बाप से सुना था 20 साल पहले आधी रात को कब्रिस्तान की जमीन फटी थी और अंदर से लकड़ी का दरवाजा निकला था। कहते हैं वो कब्रिस्तान का दरवाजा नहीं, जहन्नम का दरवाजा था। अचानक बाहर बच्चे के हंसने की आवाज आती है। तुम लोगों ने सुना? फिर वही आवाज, लेकिन इस बार बिल्कुल पास से। चाचा, दरवाजा खोलो। चाय वाला डरकर बाहर देखता है। बाहर सड़क खाली है, लेकिन गीली मिट्टी पर छोटे पैरों के निशान बने थे जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। चाय वाला पीछे हटता है। या अल्लाह! अचानक टपरी के बाहर लगे शीशे पर अपने आप खून से लिखा आता है 2:13। सब डर जाते हैं। बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो वापस आ गया। अचानक पूरी टपरी की लाइट बंद हो जाती है। पूरा काला अंधेरा हो जाता है। सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आती है। फिर अंधेरे में किसी चीज़ के चलने की आवाज़ आती है। कौन है? अचानक बिजली वापस आती है और सबके चेहरे डर से जम जाते हैं, क्योंकि टपरी के कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। पूरा शरीर मिट्टी से भरा था, आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। बच्चा धीरे से बोलता है, वो तुम सबको बुला रहा है। सभी डरकर पीछे हटते हैं। कौन बुला रहा है? बच्चा धीरे धीरे अपनी उंगली कब्रिस्तान की तरफ करता है और मुस्कुराता है। दरवाजे के पीछे खड़ा बच्चा अचानक गायब हो जाता है। तेज हवा चलती है और दूर कब्रिस्तान की तरफ से एक डरावनी आवाज़ गूंजती है। उस रात नूराबाद में सिर्फ डर नहीं लौटा था, कुछ ऐसा जाग चुका था जो इंसानों से नफरत करता था। आरिफ, जो अपने कमरे में अकेले बैठा था, मोबाइल में अचानक नेटवर्क चला जाता है। घड़ी अपने आप बंद हो जाती है। खिड़की पर कोई दस्तक देता है। कौन है? आरिफ डरते हुए घर के बाहर निकलता है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन गीली मिट्टी पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान बने थे जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आरिफ भाई। आरिफ धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा था हामिद, जो 5 साल पहले मर चुका था। नहीं, तू मर चुका है। सब यही कहते हैं। तू क्या चाहता है? वो जाग गया है। कौन? हामिद धीरे धीरे आरिफ के कान के पास आता है और फुसफुसाता है, जिसे 20 साल पहले दफन किया गया था। अचानक हामिद गायब हो जाता है, लेकिन दीवार पर खून से लिखा होता है 2:13। तेज बारिश के बीच आरिफ की माँ आरिफ को ढूंढती हुई उसके पास आती है और दीवार पर लिखा खून देखकर रोने लगती है। या अल्लाह, वो फिर वापस आ गया। अम्मी, आप क्या छुपा रही हैं? तुम्हारे अब्बू की मौत हादसा नहीं थी। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू उस रात कब्रिस्तान गए थे और जब लौटे वो इंसान नहीं रहे।
आरिफ अपनी माँ की बात को बड़ी गौर से सुनता है, लेकिन अगले ही दिन अब आरिफ को हर जगह अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। दीवारों से आवाज़ आती है। रात को कोई उसके बिस्तर के नीचे चलता है। एक रात वो पानी पीने उठता है और देखता है कि उसकी अम्मी किचन में खड़ी है। अम्मी? अम्मी धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उनका चेहरा अचानक से बदल जाता है और कहती है, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये पूरा वाक़या आरिफ के दोस्त को पता चलता है तो वो अपने दोस्त को लेकर के मस्जिद के नीचे वाले तहखाने में ले जाता है। वहाँ की दीवारों पर अजीब अरबी के निशान बने थे। ये सब क्या है? ये कैद खाना है। किसका? जिन्नों के बादशाह का। उसे रोका कैसे जाएगा? जिसने उसे जगाया उसी के खून से दरवाजा बंद होगा। आरिफ समझ जाता है उसके अब्बू की वजह से ये सब हुआ था। फिर रात 2:13 में कब्रिस्तान की ज़मीन फटती है। लकड़ी का विशाल दरवाज़ा बाहर आता है और फिर उसमें से एक जिन बाहर निकलता है और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर। आज मैं आजाद हो जाऊंगा। आरिफ और उसका दोस्त दोनों डर जाते हैं। जिन अचानक आरिफ के अब्बू का रूप ले लेता है। बेटा, मुझे बचा लो। आरिफ को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि जिन उसके बाप का रूप ले चुका है और वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहता है, या अल्लाह, अगर आज मैं डर गया तो पूरा गांव मर आएगा। आरिफ बिना देर किए सूरह जिन की तिलावत शुरू कर देता है और तिलावत सुन करके जिन आग में जलने लगता है और वो आग में पूरी तरीके से भस्म हो जाता है। सुबह हो चुकी थी। तूफान खत्म हो गया था। गांव पूरा शांत हो गया था, लेकिन आरिफ की माँ गायब थी।